मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और साथ ही ये कहना चाहूंगी, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा है, ज्योतिष टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हमारा एक वीडियो जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हमसे सवाल भी पूछते हैं, हमारे हाथ में खाना बनाते समय बरकत अब वो रही नहीं। अब हम वो पहले जैसा खाना नहीं बना पाते, अब वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। मैंने अपने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि जब भी आप खाना बनाएं, कहते हैं कि जैसा मन वैसा अन्न, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसीलिए जब भी आप खाना बनाएं तो सबसे पहले एक तो अपने मन को अच्छा रखना है। आपका मन अच्छा रहेगा, गाते हुए भजन गाइए, मन को अच्छा रखते हुए कि ये रोटी जो मैं बना रही हूँ, बना रहा हूँ, ये मेरे परिवार में मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से उनके पेट में जाए, अच्छे से स्वस्थ रहें और उनके पचे भी ये खाना। ये सोच के आप खाना बनाइए। और जब पहली रोटी बनाए ना, तो वो गाय को निकालिएगा, आखिरी रोटी आपने कुत्ते कौए उनके लिए जरूर निकालिएगा। इससे क्या है, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, आपके अनाज का भंडार हमेशा यानी भरा रहेगा। और एक चीज और मैं बताएं, कई लोग होते हैं खाने में नुक्स निकालते हैं, खाना बेकार है, उसका अच्छा नहीं है। ऐसा अनाज आपको मिल रहा है, उसकी यानी कि आप धन्यवाद कीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे जो धर्मों में, हमारे हिंदू धर्म में भी होता है, मगर कई लोग जो है ये करते ही नहीं है। जब भी आप खाना तुरंत लिया, खाने बैठ गए, नहीं, खाना जब भी आप खाएं तो उस ईश्वर का आप जरूर धन्यवाद करें जिन्होंने आपको ये रोटी दी। औरों को तो वो भी नहीं मिलती है, मगर आपको दी ना, तो आप उसका थैंक्स बोलते हुए और बोलिए कि उस भोग यानी कि जो थाली है, जो खाना बना है, उसमें आके आप ईश्वर अपना भोग लगाइए ये और इसको प्रसाद बना दीजिए, उसको मैं ग्रहण करूं। इस तरीके से आप प्रसाद को ग्रहण करेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी, वो प्रसाद जो है अमृत बन जाएगा। अब आपको एक क्या करना है कि हर महीने आपको क्या करना है, पहले तो रोज आप जब खाना बनाया करें तो एक मुट्ठी आटा जो है अलग से निकाल दिया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए आपने एक मुट्ठी आटा अन्नपूर्णा मैया का नाम लेके आपने उसमें डाल देना है। जब वो पूरा महीना आटा हो जाए तो उसको आपने क्या करना है, किसी मंदिर में जाके या जरूरतमंद में दान कर दीजिएगा, या गाय को खिला दीजिएगा, या उसकी रोटियां या पूड़ी बनाकर आप जो है बंटवा दीजिएगा, या हलवा बना दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये चीजें कर लीजिएगा। इसके अलावा रात में अपने किचन में देखिए बरकत, कभी कभी क्या होता है, कोई एकदम जरा सा हींग जीरे का भी तड़का लगा देना, बिना प्याज लहसुन का भी खाना इतना टेस्टी बनता है। अगर वो ऐसे ही बना देते, बड़े अच्छे से खाते हैं। आप प्रसाद देखते ना, उसमें कुछ नहीं मिलता, आप अच्छा लगता है ना। कारण क्या होता है कि बड़े प्यार से बनाया गया है। होटलों में आप खाने जाते हैं, होटल में जो खाना बना रहा है जो शेफ, वो ये सोच के बना रहा है इससे मुझे पैसे मिलेंगे, ये अच्छा बने और इसकी बहुत तारीफ हो, ताकि ये जो है मुझे और भी काम मिलता रहे, लोग इसकी तारीफ करेंगे तो मेरा नाम होगा। ये सोच के बनाता है, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है और इसीलिए उसका प्यार बरस रहा है उस भोजन पे। तो आपको जो घर की महिलाएं हैं उनके लिए विशेषकर मैं एक चीज बोलूंगी, सुबह आपको जब उठते हैं तो आप हाथ धोने के बाद, सबसे पहले आपको हाथ धोना है। हाथ धो के फिर इसके बाद जो है आपने क्या करना है, आप अपने घर में रसोई को भी आप अगर हाथ लगाते हैं तो भी आपको क्या करना है, रसोई में जाकर रसोई की दहलीज को आपने छूना है, या फिर दहलीज नहीं है तो जहां पर आपने गैस चूल्हा रखा है उसको आपने प्रणाम करना है। फिर आप चाय बनाइएगा और ये बोल के, हे माँ अन्नपूर्णा, बरकत मेरे किचन में होती रहे और मेरे हाथ में इतना स्वाद हो, इतना यानी कि टेस्ट हो, जो भी खाए अमृत की समान लगे और सबको अच्छा लगे, और ये खाना मेरे लिए यानी कि हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फायदेमंद रहे। ये कह के आप खाना बनाइए। सर यकीन मानिए, आपके जो हाथों का टेस्ट चला गया था वो वापस आ जाएगा। कहते हैं पेट के जरिए ही दिल तक पहुंचते हैं, इसीलिए खाना अच्छा होगा, जिसको खिलाएंगे तो आप उसके पेट के जरिए दिल तक पहुंचेंगे।
तो ऐसे में आप रोज का अपने नियम बनाना है कि आप अपनी किचन में जब सुबह जाते हैं तो वहाँ जो है आपने दहलीज को या फिर जहाँ पे गैस वगैरह आपने रखा है वहाँ पे जाके आपने प्रणाम करना है और ये बोलिए कि हमारे घर में बरकत बनी रहे, मां अन्नपूर्णा अपनी कृपा बना के रखना। यकीन मानिए, क्योंकि देखिए मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो है हम खुद करते हैं, कोई अलग से हम नहीं बताते कि गलत चीज़ कोई आपको बताएं, सही चीज़ बताते हैं। और हफ्ते में एक बार आप किसी भी धर्म हफ्ते में या महीने में धर्म स्थान पे किसी या गरीबों में, ज़रूरतमंदों में अपने हाथ से खाना बनाइएगा। अपने हाथ से खाना बनाना है, गुरुवार का दिन है तो बेहद उत्तम है। आप उस दिन खाना बना के भगवान को भोग लगा के वो खाना जो है आपने वितरित करना है, उस प्रसाद को वितरित करना है। ये अगर जिनके हाथों में बरकत चली गई है, जो खाना नहीं बना पा रहे अब पहले जैसा, उनके लिए तो ये सोच लीजिए ये वरदान है, ये कर लीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ बताएं, झूठे हाथों से कभी भी आप जैसे कि आटे को हाथ लगा देते हैं, सब्जी को, कुछ लोग होते हैं चम्मच लेते हैं, चख लेते हैं, फिर चम्मच उसी में डाल देते हैं, कभी मत करिएगा। झूठा हाथ कभी भी किसी भी खाने पीने में मत लगाइएगा। जिसके ऊपर आपने नॉनवेज बनाया है या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है, उसके बाद उसके ऊपर आप सात्विक चीज़ें बना रही, जैसे कि रोटी बना रहे हैं, या फिर क्योंकि रोटी हमेशा भी जहाँ नॉनवेज चीज़ें हैं उसके चूल्हे के पहले साफ करके फिर रोटी बनाइएगा, उस पर खाइए जरूर साथ में, वो अलग बात है, हम नहीं कहेंगे, किसी को मना नहीं है। मगर आप जो है जब रोटी बनाएं तो उससे पहले आप गैस के चूल्हे को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उस पर रोटी बनाइएगा। क्योंकि जो गेहूं है ना, वो आटा जो है, गेहूं है, वो जो है सूर्य का प्रतीक कहलाता है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके ग्रहों को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। और ये हमारे पितरों को भी कहते हैं कि जब पितृपक्ष के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो आप जब भी खाना आटा रखते हैं तो उस आटे में उंगलियां लगा दीजिए, क्योंकि वो उस आटे की खुशबू से अतृप्त आत्मा या पितृ जो है खिंचे चले आते हैं। देखते हैं ना, ये पिंड बनाते हैं आटे का, तो इसीलिए कहते हैं आटे की जब आप रोटियां बना रहे हो ना, तो उस समय चूल्हे को अच्छे से एक बार साफ करके फिर से बनाइएगा। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा लगेगा, फ़ायदा भी रहेगा, मिलेगा। और साथ ही जब आपको फ़ायदा मिले, आपको अच्छा लगे, तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर एक अपना मैसेज टाइप कर दीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपने ये उपाय किया तो क्या आपका उसका परिणाम आपको मिला इन सब चीज़ों पे। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, ज़्यादातर कई लोग होते हैं ना, कई लोगों से अपना हाथ मिला लेते हैं फिर खाना बनाने वाले, तो हाथ कोशिश ये करिए खाना बनाते समय ना किसी से हाथ मिलाइएगा, ना हर किसी को अपने किचन में आने दीजिए, वरना आपके घर की बरकत चली जाएगी। अगर ये चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे, समय लगेगा मगर धीरे धीरे आपके हाथ में बरकत आनी चालू हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, हर वीरवार या फिर हर महीने में कभी भी एक दिन चुन लीजिए और उस दिन आप अपने हाथों से खाना बनाकर किसी मंदिर में या आप किसी भी धर्म स्थान पर भी वहाँ पर जाके आप जो है बांटिए, प्रसाद का भोग लगाइए। आपके लिए सचमुच में ये वरदान साबित होगा, ये करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, वरना आप ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि अगले वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी दूंगी। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगी और जाते जाते यही कहूँगी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे और आपके हाथ में माँ अन्नपूर्णा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।